गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो कल का व्लॉग जहाँ ख़त्म किया था वहीं से आज का नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। रक्षाबंधन के आगे वाला दिन है, डिनर हो गया है। अब बनाऊंगी मैं कोपरा पाक। तो यहाँ मैंने 2 कोकोनट को पील ऑफ करके कद्दूकस कर दिया है। अब हम उसको पीस कर उसका बूरा बनाएंगे। तो यहाँ मैंने फ्रेश कोकोनट का यूज़ किया है। फ्रेश कोकोनट भी कच्चे वाले नहीं होने चाहिए। फ्रेश कोकोनट जो पके हुए आते हैं वही लेने हैं। तो कोपरा पाक हस्बैंड की डिमांड पे बना रही हूँ। पहले हस्बैंड को बिल्कुल भी कोपरा पाक पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन मैंने बनाया, इसके बाद हस्बैंड का ये फेवरेट बन गया है और ये मुझसे बार बार बनवाते हैं। तो अब मुझे कोई नाप लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी बार बना चुकी हूँ कि मैं अब सीधा ही उसको बना लेती हूँ। तो सबसे पहले हम कोपरे के बूरे को घी में भूनेंगे। तो कोपरा पाक बनाना बहुत इजी है। 20 से 25 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच घी लिया है, फिर इसमें 2 कप जितना कोपरे का बूरा डाला है। अब हम उसको 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पे भूनेंगे। कोपरे का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तब तक हमें उसको भूनना है। जैसे जैसे कोपरा भुनता जाएगा वैसे वैसे वो एकदम छुट्टा होता जाएगा। तो अभी कोपरा हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम 1.5 कप दूध डालेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हम वापस पकाएंगे। जब तक दूध जल जाए तब तक हमें वापस कोपरे को पकाना है। तो ये कोपरा पाक फराली रहता है, आप इसको फास्ट में भी खा सकते हो। तो कल रक्षाबंधन है तो जनोई चेंज करनी रहती है, तो हस्बैंड का फास्ट है, तो राखी के लिए स्पेशल हस्बैंड के लिए ही कोपरा पाक बना रही हूँ। अब इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। अब चीनी का जो पानी बनेगा वो जल जाए तब तक हमें 3 से 4 मिनट कोपरे को मीडियम आंच पे भूनना है। तो ये कोपरा पाक की डिटेल में रेसिपी मैंने आगे व्लॉग में शेयर की है, तो इसीलिए आज मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको रेसिपी बता रही हूँ। अगर आपको डिटेल में रेसिपी चाहिए तो आप मेरे आगे वाले व्लॉग देख सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो कोपरा भी ठीक होने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। हो सके तो कोपरा पाक बनाने के लिए नॉनस्टिक की कढ़ाई का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही कम घी का यूज़ किया है, तो जो हमारा कोपरा पाक है वो इसमें स्टिक नहीं होगा। फिर इसमें हम आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले 2 कप कोपरा लेना है, फिर 1.5 कप दूध लेना है, 1 कप चीनी लेनी है और आधा कप मिल्क पाउडर लेना है। मिल्क पाउडर की जगह आप मावे का यूज़ भी कर सकते हो या फिर मिल्क मेड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप मिल्क मेड यूज़ कर रहे हो तो चीनी की क्वांटिटी आधी कर दीजिएगा। फिर इसमें हम थोड़ा फूड कलर डालेंगे, इसको कलरफुल बनाने के लिए। ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मुझे कलरफुल स्वीट पसंद है तो मैंने यहाँ थोड़ा रेड कलर डाला है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और जब तक ये थिक ना हो जाए तब तक हम उसको भूनेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है। तो अभी हमारा कोपरा पाक रेडी है। अब थाली को घी से ग्रीस करके हम थाली में उसको स्प्रेड करेंगे और इसकी बर्फी बनाएंगे। अगर आपको लड्डू पसंद है तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हो। अब इसको हम ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो रेडी है हमारा कोपरा पाक। बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है, बहुत ही फटाफट से बन जाता है, ज़रूर ट्राई करना। अब सब मोस्टली नाश्ता स्वीट्स बन गई है। अब बारी है किचन क्लीन करने की। तो 4 बजे से सब खाना बना रही हूँ, तो बर्तन भी बहुत सारे हैं। तो बस अभी सबसे पहले बर्तन करेंगे और फिर कल हमें बजिस को भी साथ में ले जाना है, तो उसका केज भी मुझे साफ़ करना था। तो बजिस भी आज अभी जग रहे हैं, तो बेटे ने उसको थोड़ी देर बाहर निकाला है और मैंने ये केज इसका क्लीन कर दिया है। और बजिस को तो मैंने सुबह ही नहला दिया था। इसके बाद गैस स्टोव वो सब अच्छे से क्लीन कर दिया है। कल फटाफट से उठकर रेडी होकर राखी बांधकर हमें निकल जाना है। और कल सावन का सोमवार भी है और प्लस बेटी का बर्थडे भी है। तो सोच रहे हैं थोड़ा भरूच जाएंगे, शंकर भगवान के मंदिर जाएंगे और फिर जाएंगे बड़ौदा। तो बेटी का बर्थडे हम बड़ौदा मनाने वाले हैं। फिर दूसरे दिन मेरे जेठ जी के घर रुद्री पाठ है, तो बेटी को छोड़कर फिर कल वापस आ जाएंगे। तो चलो अभी नाश्ता बन गया है, तो नाश्ते को पैक कर देते हैं। तो ये बेटी का नाश्ता यहाँ मैंने पैक कर दिया है।
थोड़ी स्वीट बरोड़ा ले जाऊंगी और थोड़ी यहाँ घर पे रखूंगी। तो बेटी सिर्फ 5 दिन के लिए आई थी, उसमें भी 2 दिन बड़ौदा में निकल जाएंगे, तो यहाँ सिर्फ 3 दिन ही रुकी है। तो 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तो बेटी अपना पैकिंग कर रही है और मैं यहाँ किचन का और घर का पैकिंग कर रही हूँ। तो यहाँ किचन का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है। अब जो बाहर नए जूते चप्पल थे वो अंदर लेकर डोर को भी क्लोज कर देते हैं और फिर जाऊँगी बाथरूम में, क्योंकि लास्ट एंड मोमेंट के मैंने थोड़े कपड़े वॉश किए थे जो बेटी को ले जाने हैं। तो बस उसी को ड्रायर करके सुखा दूँगी ताकि सुबह तक वो सूख जाए। और अच्छा है कि मेरा ड्रायर भी ठीक हो गया है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दूसरे दिन की मॉर्निंग का टाइम है। सोचा था 5 बजे में उठकर सब काम फटाफट से ख़त्म कर लूँगी और हम जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन मैं 1.5 घंटा लेट उठी हूँ, 6:30 बजे उठी हूँ। तो सब काम डिले हो गया है, तो मैंने कोई भी सुबह मॉर्निंग की वीडियो नहीं बनाई है। तो बस अभी 8:30 बजे का टाइम हुआ है, हम सब रेडी हो गए हैं। तो अब सबसे पहले राखी बांधेंगे और फिर आज सावन महीने का सोमवार है और रक्षाबंधन का हस्बैंड का फास्ट रहता है। हमारे में जनोई चेंज करते हैं तो उसकी भी पूजा रहती है, तो मंदिर में वो पूजा भी है। तो हमारे यहाँ टाउनशिप के मंदिर भी जाएंगे और फिर बेटी के लिए थोड़ी शॉपिंग करेंगे। तो चलो सबसे पहले राखी बांध लेते हैं। तो यहाँ बेटी ने सब रेडी कर दिया है और यूट्यूब में मैंने देखा था कि इस बार भाई के हाथ में नारियल देकर राखी बांधनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम भाई को नारियल देंगे और फिर राखी बांधेंगे। तो अभी बेटा नाराज़ है क्योंकि दीदी आज वापस जा रही है, तो बस वो दीदी से गुस्सा है। तो देखो आपको वीडियो में दिख रहा होगा और राखी भी गुस्से में ही बंधा रहा है। तो राखी बांधने के बाद 9:30 बजे हम निकल गए हैं। सबसे पहले हम हमारे टाउनशिप के मंदिर जाएंगे। तो आज रक्षाबंधन के दिन हमारे टाउनशिप के सब ब्राह्मण जनोय चेंज एक साथ करते हैं, तो उसकी विधि पूरी मंदिर में रहती है और फिर सब साथ मिलकर लंच करते हैं। लेकिन आज हमें जाना है तो हम इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं। तो अभी हम मंदिर आ गए हैं। तो देखो ये है हमारा टाउनशिप का मंदिर, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो कर लीजिए आप भी भगवान जी के दर्शन। तो बीच में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और एक साइड अम्बे माँ का मंदिर है और एक साइड शंकर भगवान का मंदिर है। तो चलिए करते हैं भगवान जी के दर्शन। बृहस्पतये स्वाहा ओम 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 बृहस्पतये स्वाहा। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल गए हैं बरस जाने के लिए। और देखो बजिस बहुत ही सरप्राइज़ है कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये हम कहाँ गए हैं, क्योंकि जब से मैं लाई हूँ उसके बाद मैं पहली बार ही उसको बाहर निकाली हूँ और गाड़ी में भी उसको पहली बार ही बिठाया है। तो बहुत ही एक्साइटेड है। और अब सबसे पहले हम जाएंगे जूडियो।
बेटे और बेटे की रक्षाबंधन की कपड़ों की शॉपिंग के बाद हमने लंच लिया। लंच हमने स्वामीनारायण में लिया था ताकि हस्बैंड का भी फराली वहाँ मिल सके। फिर अभी हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव के मंदिर। तो ये बहुत ही पुराना मंदिर है, नर्मदा के किनारे है और बहुत ही महत्व है इस मंदिर का। तो चलो दर्शन करते हैं। तो अभी दोपहर का 1 बज गया था तो मंदिर बंद हो गया था, लेकिन ग्रिल थी तो भगवान जी के दर्शन हो गए। गंगा स्नान, यमुना पान और नर्मदा के तो दर्शन मात्र से सारे कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। तो लीजिए आप भी नर्मदा के दर्शन कर लीजिए। तो ये है अंकलेश्वर और भरूच के बीच की नर्मदा नदी। फिर इसके बाद हम निकल गए हैं बड़ौदा जाने के लिए। और देखो ये बजिस को गाड़ी में झूले जैसा लग रहा है, तो दोनों सो गए हैं। तो हम 5-6 बजे शाम के बड़ौदा पहुंच गए हैं। बेटी के लिए रास्ते में ही हमने केक ले ली है। अब थोड़ा चाय पियेंगे, फ्रेश होंगे, केक कटिंग करेंगे और फिर वापस रेडी होकर डिनर के लिए जाएंगे। तो बस फिर कल रुद्री पाठ है, तो रुद्री पाठ की पूजा करके हम वापस भरूच आ जाएंगे और बेटी चली जाएगी हॉस्टल। तो त्योहार के साथ बच्चे भी चले जाएंगे। तो अभी रुद्री पाठ स्टार्ट हो गया है, तो लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिएगा। तो बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।